तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह बहुत जल्द निराश हो जाता था। अगर उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती तो वह तुरंत उम्मीद छोड़ देता और भगवान को कोसने लगता। उसके गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। गांव के सभी लोग उत्साह से मूर्तियां और पंडाल बनाने में लगे थे, लेकिन रमेश अपने खेत में उदास बैठा था। इस साल बारिश कम छोटे हुई थी और उसकी फसल सूख रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और गणेश जी से शिकायत करने लगा, हे गणपति, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं आपकी पूजा कैसे करूँ जब मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तभी रमेश को एक चूहा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वह चूहा रमेश के खेत से एक गेहूं का दाना उठा रहा था। रमेश को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, एक तो पहले से ही फसल खराब है, ऊपर से यह चूहा मेरा बचा खुचा अनाज भी चुरा रहा है। रमेश ने उस चूहे का पीछा किया। चूहा एक बिल में घुस गया और रमेश भी उस बिल के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि बिल के अंदर एक छोटा चूहा है जो बहुत भूखा लग रहा है। रमेश का गुस्सा शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह चूहा अपने बच्चे के लिए भोजन ले जा रहा था। रमेश ने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास अभी भी कुछ दाने हैं, लेकिन मैं शिकायत कर रहा हूँ, जबकि यह चूहा अपने बच्चे के लिए एक एक दाना इकट्ठा कर रहा है। उसी क्षण रमेश के मन में एक नया विचार आया। उसने अपनी बची हुई फसल के सारे दाने इकट्ठा किए और उन दानों से एक छोटी सी गणेश मूर्ति बनाई। यह मूर्ति छोटी ही न तो भव्य थी और न ही सुंदर, लेकिन यह उसकी मेहनत और एक नई सोच का प्रतीक थी। गणेश चतुर्थी के दिन जब सारे लोग सुंदर मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, रमेश ने अपनी दाने वाली मूर्ति को अपनी झोपड़ी के बाहर रखा। उसने उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने शिकायत की, जबकि आपने मुझे सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी कृपा यह है कि आपने मुझे अपने अंदर की ताकत को दिखाया। ये दाने की मूर्ति मेरे लिए सबसे कीमती है, क्योंकि यह मेरी मेहनत और आपके दिए हुए ज्ञान का प्रतीक है। रमेश की प्रार्थना सुनकर गणेश जी एक मूषक के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने रमेश की मूर्ति के पास आकर एक दाना खाया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति तुम्हारे मन की सादगी और तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम निराश थे तब भी तुमने हार नहीं मानी और आज तुमने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे भेंट की है। उस दिन से रमेश ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने खेत की मिट्टी को फिर से तैयार किया और अगली फसल के लिए कड़ी मेहनत की। गणेश जी की कृपा से उस साल उसके खेत में इतनी फसल हुई कि वह पूरे गांव के लिए पर्याप्त थी। और उस दिन से गांव के लोग हर साल गणेश चतुर्थी पर एक दाने की गणेश मूर्ति बनाते थे, ताकि उन्हें याद रहे कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि लगन, ईमानदारी और एक सकारात्मक सोच में होती है। रमेश के अंदर आए बदलाव ने गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया। वे समझ गए थे कि फसल अच्छी हो या बुरी, मेहनत करना और उम्मीद बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। रमेश ने न केवल अपनी फसल उगाई, बल्कि उसने अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरे किसानों के साथ भी बांटा। एक साल गांव में एक बहुत ही प्रभावशाली और धनी व्यक्ति आया, जिसका नाम था शेख राव। शेख राव को लगता था कि पैसा हर समस्या का समाधान है। उसने रमेश की कहानी सुनी और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, ये सब सिर्फ एक कहानी है। असली सफलता किस्मत और धन से मिलती है, मेहनत से नहीं। शेख राव ने गणेश चतुर्थी के लिए एक योजना बनाई। उसने गणेश जी की एक भव्य मूर्ति बनवाई, जिसमें सोने और चांदी का इस्तेमाल हुआ था। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग मेहनत करते रहो, लेकिन असली आशीर्वाद तो तभी मिलता है जब तुम भगवान को सबसे कीमती चीजें भेंट करते हो। गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। कुछ लोग शेख राव की बात मानकर उसके पंडाल में जाने लगे, जबकि कुछ लोग अभी भी रमेश के साथ थे। रमेश ने किसी से बहस नहीं की।
उसने बस अपने खेत में काम करना जारी रखा और अपनी दाने की मूर्ति के पास शांति से बैठ गया। गणेश चतुर्थी के दिन शेखराव ने अपना पंडाल खोला। पंडाल भव्य था और गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन जब शेखराव ने मूर्ति पर अपनी सबसे कीमती हीरे की माला चढ़ाने की कोशिश की तो एक अजीब घटना घटी। मूर्ति की एक आंख से आंसू बहने लगे। शेखराव हैरान हो गया। उसने पुजारियों से पूछा, यह क्या हो रहा है? पुजारियों ने कहा, ऐसा लगता है कि भगवान आपकी भेंट से खुश नहीं है। शेखराव को बहुत गुस्सा आया। वह मूर्ति को उठाने लगा, लेकिन मूर्ति बहुत भारी हो गई। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। तभी रमेश अपने खेत से अपनी दाने वाली मूर्ति को लेकर आया। उसने शेखराव से कहा, शेठ जी, भगवान को सोने चांदी की नहीं बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। आपकी मूर्ति में दौलत है लेकिन भक्ति नहीं। रमेश ने अपनी छोटी सी मूर्ति शेखराव की मूर्ति के बगल में रखी। तभी एक चमत्कार हुआ। शेखराव की मूर्ति का वजन कम हो गया और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुक गए। शेखराव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी और गांव वालों से कहा, रमेश सही कहता है। मैंने सोचा था कि मैं सबसे अमीर हूँ, लेकिन रमेश दिल का सबसे अमीर इंसान है। उस दिन से शेखराव ने अपनी दौलत को लोगों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उसने एक बैंक खोला जहां वह किसानों को बिना ब्याज के ऋण देता था और गांव के लोग हर साल गणेश चतुर्थी पर रमेश की दाने वाली मूर्ति और शेखराव की सोने चांदी वाली मूर्ति दोनों की पूजा करते थे, ताकि उन्हें याद रहे कि सच्ची भक्ति और मेहनत मिलकर ही जीवन में असली सफलता दिलाती है। शेखराव और रमेश की दोस्ती ने साधनापुर गांव को एक नई दिशा दी। दोनों ने मिलकर गांव को और भी समृद्ध बनाने का फैसला किया। शेखराव ने अपने धन का उपयोग कर गांव में आधुनिक खेती के तरीके लाए, जिससे किसानों की फसलें और भी बेहतर होने लगी। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। रमेश की दाने वाली मूर्ति और शेखराव की सोने की मूर्ति दोनों बह गईं। गांव के लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि वे अपनी भक्ति का प्रतीक खो चुके थे। रमेश और शेखराव ने लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, मूर्तियां तो सिर्फ एक प्रतीक थी, असली भक्ति तो हमारे दिलों में है। दोनों ने मिलकर गांव का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस बार उन्होंने किसी बाहरी मदद का इंतजार नहीं किया। सभी गांव वाले एक साथ आए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने भोजन और किसी ने अपने हाथ का सहारा दिया। जब गांव फिर से बन गया तो लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि असली मूर्ति तो वे खुद हैं, जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर आया। इस बार गांव वालों ने कोई मूर्ति नहीं बनाई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ा मानव चक्र बनाया। रमेश ने कहा, आज हम सब मिलकर गणेश जी की पूजा करेंगे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी मूर्ति है। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश चमका। गणेश जी स्वयं अपने मूषक वाहन पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम सब धन्य हो। तुम लोगों ने ये साबित कर दिया कि मेरी पूजा सिर्फ भव्य मूर्तियों और महंगे भोग से नहीं होती। मेरी सबसे बड़ी पूजा तब होती है जब तुम लोग आपस में प्यार और एकता से रहते हो। गणेश जी ने रमेश और शेखराव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया है कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उस दिन से गांव के लोग हर साल गणेश चतुर्थी पर कोई मूर्ति नहीं बनाते थे। इसके बजाय वे मिलकर गांव की सेवा करते थे, गरीबों को भोजन कराते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। और उनका गांव एकता ग्राम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां हर कोई यह जानता था कि भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता की सेवा करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।